हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, एज यू ऑल नो, अभी तक आपको पता भी चल गया हो कि राजस्थान जुडिशरी की तरफ से जो है वो न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने सीट्स पे जो है वो आपका नोटिफिकेशन आया है, साथ ही में सिलेबस वगैरह क्या है और कहाँ कहाँ जो है वो आपका सेंटर होगा। तमाम जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी टू द पॉइंट मैं बात करूंगा, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। ये नोटिफिकेशन है, इसको यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम लोग सीट्स की बात कर ले तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कुल 222 रिक्त पद हैं, यानी कि 222 सीट्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 8 मई है। 8 मई से पहले जो है वो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो करनी होगी। और इसकी मैं फॉर्म्स फीस की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स है 1250 है, और उसके बाद जो है जो रिजर्व कैटेगरी में है वो 1000 है। इस तरीके से जो है वो आप लोग देख सकते हो। और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हैं ये यहाँ पे आप लोग देख लेना। इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास जो है वो, आप एलिजिबल होने चाहिए, मतलब आपके पास जो है आप पास आउट होने चाहिए। आप एलएलबी के थ्रू, जो अपियरिंग में स्टूडेंट है वो नहीं दे पाएंगे, आप यहाँ पे पढ़ लेना। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो लिखे जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों का गहन ज्ञान होना चाहिए। तो ये है, दो ही बातें हैं इसमें। आपको एक्सपीरियंस या एनरोलमेंट वगैरह ऐसा कुछ जो है वो नहीं मांगा गया है। देखिए, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है, और ये जो रिलैक्सेशन वगैरह जो है रिजर्व कैटेगरी के आधार पर मिलते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए किस तरीके का जो है वो स्कीम, मतलब सिलेबस वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो आपका सिविल जज के लिए है, और ये प्रीलिम्स वगैरह का किस तरीके का जो है वो आपका होगा। सिलेबस वगैरह क्या है कि 70% वेटेज जो है वो आपका लॉ पेपर 1 से होगा, और 30% वेटेज जो है वो आपका पेपर 2। डेट मीन्स की इसमें जो है वो नीचे दिया हुआ है कि सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सेम एज प्रिस्क्राइब इन पेपर 1, लॉ पेपर 1 एंड 2 फॉर मेंस एग्जामिनेशन, वो नीचे दिया हुआ मैं बता दूंगा। हिंदी में जो है वो इस तरीके से कि शब्द रचना और संज्ञा सर्वनाम इस तरीके के जो है वो आपको देखने को मिलेगा। शब्द ज्ञान हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलियम हो गया, मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। इस तरीके से व्याकरण, वाक्य रचना हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई। इस तरीके से मुहावरे वगैरह जो है इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश में जो है वो टेंस वगैरह है। एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, इसमें जो है वो आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स है, आपका वर्ब्स एंड एडियम्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस है। इस तरीके से जो है वो आप लोग देख लो। बढ़ते हम लोग आगे। इसमें जो है वो आपका देख रहे हैं कि देखिए मेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉ पेपर 1, 2, फिर आपका हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और इस तरीके से मार्क्स जो है वो दिए हुए, समय दी हुई है। इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे 35 नंबर का है। और लॉ पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट है तो आपका सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, स्पेसिफिक है, टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, और राजस्थान के लोकल में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है, और ऑर्डर या जजमेंट राइटिंग भी इसमें मौजूद होगा। और लॉ पेपर 2 में आपका जो है वो सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इसके बाद आईपीसी है, और जेजे एक्ट होगा, हाँ जेजे है। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ दी ऑफेंडर एक्ट्स 1958 है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस। इसके बाद जो है आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पॉक्सो, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल 2013 का, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग हो गया। लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी ऐसे है आपका, हिंदी लैंग्वेज में हो गया, इसमें इंग्लिश ऐसे में इंग्लिश ऐसे राइटिंग हो गया। इंटरव्यू में जो है वो आपका किस तरीके से जो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पॉज करके पढ़ लेना, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। एग्जाम्स की डेट एक बार जो बताए गए हैं वो मैं बता दूँ आपको। उससे पहले देखिए यहाँ पे वेबसाइट है, ये वेबसाइट से जो है वो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो बताया गया है कि संभावित तिथि है, इसमें जो है वो 16 जून बताया गया है। और ऑलराइट एवरीवन, सो ये था आपका शॉर्ट एंड सिंपल राजस्थान जो आपका आया है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इतनी
कह सकता हूँ मैं कि एक बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि जुडिशरी में जो है वो आपकी कह सकते हैं कि वैकेंसी के लिए जो है नोटिफिकेशन वगैरह कम ही आती है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो या कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जून में है, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट्स वगैरह होगी तो वहाँ पे बता दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।